गुड मॉर्निंग क्लास 6। दिस इज द चैप्टर नंबर 5, द वैदिक एज। ठीक है ना। जैसे जैसे हमारे आर्यंस आए 1500 बीसी और 600 बीसी के अंदर, तो इंडिया का एक स्टेप बढ़ा। किसकी साइड बढ़ा? पेस्टोरल नोमैडिक लाइफ की तरफ बढ़ा, जो कि एक सेटल लाइफ हुआ करती थी। ठीक है ना। उस टाइम पर पॉसिबल हो गया था कि हम सरप्लस काफ़ी ज़्यादा हम एग्रीकल्चर उगा सकते थे, उसका प्रोडक्शन कर सकते थे। ठीक है ना। उसके बाद इसके साथ ही कुछ और भी प्रोग्रेस बढ़ती रही, जैसे हमारी इकोनॉमिक लाइफ बेटर होती गई, हमारी पॉलिटिकल लाइफ बेटर हुई, सोशल लाइफ बेटर हुई। इसलिए हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहा। द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें जानकारियाँ किन किन सोर्सेज से मिली, हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने वैदिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पीरियड था 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। इसको हम अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं और इसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। उसके बाद 1000 से लेकर 600 बीसी तक के टर्म को हमने लेटरल वैदिक पीरियड बोला। ठीक है ना। अब इसको वैदिक पीरियड क्यों बोला गया, वैदिक एज क्यों बोला गया, वो हम आगे पढ़ने वाले। इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो मेन सोर्स थे, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलती है, वो हमें 4 वेदास के बारे में बताते हैं, जैसे ऋग्वेद, समरवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है ना। ये 4 वेदास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताती है आर्यंस के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके कल्चर के बारे में। ठीक है ना। अब देखो, द अर्ली वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेकर हम 1000 बीसी तक पढ़ने वाले हैं। द एडवेंस ऑफ द आर्यंस, आर्यन ने कैसे अपना प्रस्ताव किया। ठीक है ना। जनरली बिलीव किया जाता है जो आर्यंस थे वो नोमैडिक लाइफ में रहते थे। ठीक है ना। और वो कहाँ से आए हुए थे? वो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, रहते थे वहाँ पर, सेंट्रल एशिया में रहते थे। ठीक है ना। उसके बाद वो कैटल वगैरह को पालते थे, वही डंकी हुआ, हॉर्स हुआ, हैन हुई, और ये गॉट हुई, शीप हुई, इन सबको पाला करते थे। ठीक है ना। जिसकी वजह से उन्हें मूव करना पड़ता था, जो तो ये ग्रुप में मूव किया करते थे। ठीक है ना। उसके बाद ये इंडिया में आए तो 1500 बीसी के अंदर आए। सबसे पहले सेटल हुए ये जाके पंजाब में। ठीक है। पंजाब में जब ये सबसे पहले सेटल हुए तो इन्होंने सबसे ग्राउंड मतलब ग्रुप में रहना शुरू किया था। उसके बाद आर्यंस जो थे वो इंडिया में आए थे अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने के लिए। ठीक है ना। जिसकी वजह से इन्हें इंडो आर्यंस बोला जाता है, मतलब आधे इंडियंस और आधे आर्यंस। ठीक है। अब लाइफ ऑफ द पीपल, आर्यंस जो है वो विलेजेस में रहते थे। सबसे पहले प्राइमरी रॉयल्टी उनकी ये हुआ करती थी कि वो मतलब कोई क्लेम वगैरह पे भरोसा नहीं करते थे। ठीक है ना। जो विलेज था उसमें उसको ग्राम बोला करते थे। ठीक है ना। ये एक्सटेंड मतलब जो भी इनकी जॉइंट फैमिलीज होती थी उसको एक्सटेंड करते थे, बढ़ाते थे, जिसकी वजह से उसे कुला बोला जाता था, जिसके अंदर अंकल आंटी, इनके कजिन्स वगैरह रहते थे। ठीक है ना। जो हेड होता था फैमिली का वो सबसे सीनियर मेंबर रखा जाता था और वो मेल होता था, आदमी होता था, जिसे हम गृहपति बोलते थे। ठीक है ना। उसके बाद जो वुमेन्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट दिया जाता था, क्योंकि कोई भी रिलीजन काम, कोई भी सेरेमनी, कोई भी रिलीजनल सेरेमनी हम इनके बिना कंप्लीट नहीं कर पाते थे। जब तक वुमेन्स घर के सारे कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तब तक ये काम पॉसिबल नहीं हो सकता था। ठीक है ना। यहाँ पे रिलीजियस मैरिज ऑफर किया जाता था। ठीक है ना। वुमेन सेक्रीफाइसेस करती थी अपने हस्बैंड्स के लिए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ हिंट्स लिखे गए हैं जो कि ऋग्वेद के हैं। ठीक है ना। जिन्हें कंपोज किया गया है वुमेन्स के थ्रू और रिसीव करके ये बताया गया कि उस टाइम पर बहुत अच्छी एजुकेशन हुआ करती थी वुमेन की। ऐसा कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला है जो कि चाइल्ड मैरिज को बताता हो ऋग्वेदा में, और जहाँ पे विडो रीमैरिज का प्रैक्टिस हुआ हो या मेंशन हुआ हो कि विधवाओं की दोबारा शादी हुआ करती थी, ऐसा यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है। वुमेन्स असेंबलीज, पॉलिटिकल असेंबलीज अटेंड किया करती थी। ठीक है ना। इनकी प्रैक्टिसेस काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। वुमेन्स का हायर स्टेटस था इस टाइम की सोसाइटी में। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं।
देखिए, आर्यंस जो थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते थे, एक तो ट्राइब्स में, एक जनाज में। ट्राइब्स माने है कि जो हेड है, ठीक है ना, ट्राइब्स का जो हेड है उसको राजा बना दिया जाता था, उसको राजन बोला जाता था। ये हमारा हेरिडिटरी सिस्टम नहीं होता था, मतलब बेटा का बेटा बेटा का बेटा नहीं बनेगा, ठीक है ना, जिसमें कैपेबिलिटीज होगी, जिसको अच्छे से मैनेज कर पाएगा, सिर्फ वही बनेगा, ठीक है। राजन को सिलेक्ट किया जाता था उसके मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। और वो मेंबर्स कौन से, जो ट्राइब्स के मेंबर्स हुआ करते थे वो, ठीक है। जो राजा था उसका प्रोटेक्टर हुआ करते थे उसके ट्राइब्स, मतलब उसके बचावकारी हुआ करते थे। जो प्रोटेक्टेड थे वो अपनी कैटल्स वगैरह के लिए लड़ा करते थे, वार्स वगैरह किया करते थे, भगवान की प्रेयर करा करते थे, ठीक है ना। ये सब कुछ ट्राइब्स के लिए हुआ करता था। एक सेनापति होता था जो कि इंचार्ज होता था मिलिट्री का, जो कि मिलिट्री की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखता था। एक होता था पुरोहित, जिसको रिलीजियन मैनेजिंग की ड्यूटीज दी जाती थी, मतलब जितने भी समाजकारी कार्य हैं या पूजा से रिलेटेड जितने भी कार्य, वो सारा पुरोहित यहाँ पे मैनेज करता था, ठीक है ना। पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे जो था वो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो जना होते थे वो डिसीजंस लेते थे हमारे, ठीक है ना। कोई भी पॉपुलर असेंबलीज हुई उनका, जैसे सभा हुई, समिति हुई, इन सब के डिसीजंस वही लिया करते थे। जो समिति हुई थी, समिति को कंसिडर किया जाता था कि जितने भी गांव के लोग हैं, ठीक है ना, उनको समिति के अंदर कंसिडर किया जाता था, और सभा के अंदर कुछ चुने हुए 5 या 7 लोग, उनको सभा के अंदर लाया जाता, जो कि हेड होते थे, ठीक है ना। इसकी वजह से एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स बनता था, मतलब बड़े बूढ़े लोगों का या बड़े लोगों का एक काउंसिल बना देता था, मतलब इससे 5 या 7 लोग आपके होंगे, ठीक है। उसके बाद राजा की स्टार्टिंग हुआ करती थी, जो कि वॉलंटियर होता था, जो कि ऑफर करता था बलि को, बलि जो कि जानवरों के लिए आ जाता था, ठीक है, जो कि पूजा वगैरह में बलि दी जाती थी, ठीक है। जो आर्यंस थे वो काफ़ी ज़्यादा सेटल थे, ठीक है ना, उनके पास एग्रीकल्चर बहुत होता था, सारे टैक्सेशन लोग टैक्स भरते थे, ठीक है। जो किंग था वो, उसको ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और ना और रेगुलर रहता था, स्टैंडर्ड आर्मी होती थी उसकी, ठीक है, जो हमेशा उसके लिए खड़ी रहती थी, ठीक है ना। किसी टाइम पर लड़ाई हो गया तो जो मिलिट्री का जो हेड था वो सारे आर्मी लोगों को क्या कर देता था, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर दिया करता था, समझा दिया करता था, पावर्स दिया करता था, ठीक है, जिसकी वजह से किंगडम जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। और वो कहीं पर भी अपनी आर्मीज को लेके लड़ाई के लिए खड़े रहते थे, ठीक है। मटेरियल लाइफ की बात करते हैं। देखो, कैटल्स रेयरिंग, एग्रीकल्चर, ये सब हमारे मेन ऑक्यूपेशन हुआ करते थे आर्यस के टाइम के, ठीक है ना। उसके बाद हमारे बहुत सारे और भी ऑक्यूपेशंस आए, जैसे कारपेंट्री, लकड़ी काटना, ठीक है ना, चैरियट मेकिंग, वीविंग, पॉटरी, लेदर वर्क, ये सब कुछ हमारा उसी के टाइम पर आया, ठीक है ना। उसके बाद हम मेटल्स का भी यूज़ करने लगे। कॉपर एक सबसे पहला मेटल था जिसे हम यूज़ करते थे वैदिक के लोग, ठीक है ना। वीविंग हमारी सिलाई बुनाई कढ़ाई जो आज भी करते हो, लेकिन ये हमारे आर्यंस के टाइम से शुरू हुई थी, कढ़ाई बुनाई सिलाई, ठीक है ना। जो आर्यंस थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप की पॉटरी, जो कि ब्लैक कलर के हुए थे, रेड वेयर हुए करते, ग्रीन कलर के पेंटेड हुआ करते थे, उनको यूज़ किया करते थे, ठीक है ना। ये जो होते थे हमारे इनको आयरन्स के टाइम पे बनाया जाता था, इनको पेंट किया जाता था ग्रे वेयर से, बाउल्स बनाए, डिशेस बनाई जाती थी, मटेरियल, मतलब इन सब की चीज़ों को रखने के लिए बर्तन बनाए जाते थे, जो कि बहुत लार्ज नंबर पर बनते थे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ रिचुअल्स, कुछ डोमेस्टिक पर्पस के लिए कुछ चीज़ें बनानी जाने लगी, ठीक है ना। जब हमारा वैदिक पीरियड एंड हुआ तो एक न्यू मेटल आया जिसको हम बोलते थे आयरन। आयरन 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 के टाइम का इन्वेंटेड है, ठीक है, ठीक है ना। अब कुछ एक्सिबिशन, मतलब आयरन के बर्तन बनाए जाने लगे, ठीक है ना, जैसे कुछ एरो हेड्स, स्पेयर हेड, आयरन एक्स, ये सब टूल्स वगैरह बनाए जाते थे यूज करने के लिए। जो आयरन था वो मेटल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ करता था, आयरन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ करता था मेटल से, और कॉपर और ब्रॉन्ज से भी। इसके बाद ना फॉरेस्ट को क्लियरिंग करते थे, मतलब काटते थे, उसके उसके भी कुछ हथियार बनाए जाते थे, ठीक है ना, लड़ाई वगैरह करने के लिए। इसके बाद हमारी डिस्कवरी हुई आयरन की, आयरन से हमारे मेटल वर्किंग शुरू हुआ,
जो कि मतलब ये जो प्रोफेशन था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोफेशन के रूप में निखर कर आया। सोशल डिवीज़न की बात करते हैं। देखो ऋग्वेद में हमारे जो पीरियड था इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन को लेके। कोई पंडित हुआ करता था, कोई पढ़ने वाला हुआ करता था, कोई टीचर हुआ करता था, कोई ब्राह्मण्स हुआ करते थे, ठीक है ना, कोई वॉरियर्स हुआ करता था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, ठीक है ना, ये हमारे सब क्षत्रिय हुआ करते थे। कुछ कॉमन मैन इन्वॉल्व हुआ करते थे प्रोडक्शन को लेके, जैसे एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, ट्रेड, बिजनेस, ये हमारे वैश्य लोग हुआ करते थे। और सबसे ज़्यादा लोअर जो हुआ करते थे वो हमारे हुआ करते थे शूद्र। इनको सबसे ये तीनों जो कास्ट होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और एक और थी ना वैश्य, इन सबको वो उन सबकी वो सेवा किया करते, जिसकी वजह से उन्हें शूद्रास बोला जाता था, ठीक है। इनकी ड्यूटी होती थी कि जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं उन्हें क्या किया जाए, उनका सर्व किया जाए, ठीक है ना। इनकी कोई अपनी खुद की जॉब नहीं की, ये सारे नीचे वाले काम किया करते थे, ठीक है ना। उसके बाद इनकी कोई फ्रीडम नहीं होती थी, इनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं हुआ करता था। हिम्स में बोला गया हिम्स में बोला गया है, ठीक है ना। जो हिंस है उसमें बोला जाता है कि क्या बोलते हैं कि उस टाइम पर मैं पोएट था, मेरे पापा जी फिजिशियन हुआ करते थे, मेरी मदर मसाले वगैरह पीसती थी, ठीक है ना। और सब लोग मिलकर एक ही साथ ही एक ही घर में रहा करते थे। पहले प्रोफेशन को लेके इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था जैसे आजकल होता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर वाइफ होगी, डॉक्टर बच्चे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग भी एक साथ रह सकते थे, ठीक है ना। रिलीजियस बिलीव्स की बात आ जाती है। देखो वो एंशियंट टाइम था, एंशियंट टाइम पे जो आर्यंस थे वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ नेचर को मानते थे, ठीक है ना। जैसे अग्नि, वो मानते थे फायर ऑफ गॉड है, ठीक है ना। सूर्य सन भगवान है, वरुण जो कि पानी के भगवान है, इंद्र जो कि वॉर और रेन के भगवान है, ठीक है ना। आर्यंस इन सबको प्रार्थना करते थे, सेक्रीफाइसेस करते हैं, इनके लिए बलि वगैरह दिया करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा और भी ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो किया, कर्मकांड बोला जाता है रिचुअल्स को, ठीक है ना। आर्यंस काफ़ी ज़्यादा सेटल्स ऑफरिंग करते, सेक्रीफाइस करते थे, जिसकी वजह से एलोब्रेट, कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव इन सब चीज़ों का मान करते थे, ठीक है ना। उसके बाद जो गॉड थे हमारे ब्रह्मा, ब्रह्मा को क्रिएटर बोला जाता है यूनिवर्स का, विष्णु को प्रिजर्वर बोला जाता है और शिवा को डिस्ट्रॉयर बोला जाता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, बहुत नेचुरल लाइफ थी, ठीक है ना। उसके बाद जो किंग्स वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया करते थे लार्ज कम्युनिटी सेक्रीफाइसेस को लेकर, ठीक है ना, मतलब बलि वगैरह देना। जो प्रीस्ट थे काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो करवाया करते थे, ठीक है ना। तो उसके बदले में उन्हें गाय, घोड़े, सोना, कपड़े और लैंड, ये सब कुछ मिलता था, जिसको वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर और प्रेस्टीज बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारा लेटरल वैदिक पीरियड आया 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। ये टाइम एक प्रॉपर चेंजिंग और ट्रांसमिशन वाला टाइम था, ठीक है ना। लेटरल वैदिक हमारा जो था उसमें मेन सोर्सेज मिलते हैं इन्फॉर्मेशन की, वो हमारे बताए जाते हैं, ठीक है ना। देखो 3 लेटरल वैदिक है, जैसे यजुर्वेद, समरवेद और अथर्ववेद। ये जो वेद है ये लिखे गए हैं ऋग्वेद के बाद में, ठीक है ना। अब इसके बाद लेटरल वैदिक पीरियड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स आई हैं, जैसे उपनिषद आए हैं, अरण्य अरण्यक्स आए हैं, ठीक है ना, पुराण्स आए हैं, जिनको प्रोड्यूस किया गया, लिखा गया और आगे फैलाया गया। इसके बाद ये हमें रिलीजियस बिलीव्स देते हैं, सोसाइटी बताते हैं कैसी होती है, कल्चर बताते हैं किस टाइम का कैसा था, ठीक है ना। काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे महाभारत हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे लेटरल वैदिक पीरियड का एंड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पीरियड था इसको हमारा एपिक एज भी बोला जाता है, ठीक है। अब बेटर टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखो लेटरल वैदिक के टाइम पे जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुई 1000 से लेकर 600 बीसी तक, ठीक है। जो आर्यंस थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक्सटेंड किया पंजाब की साइड में और उसके बाद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की साइड में, ठीक है ना। जब ये पीरियड ख़त्म हो रहा तो वैदिक जो लोग थे उन्होंने आयरन वीपन्स का यूज़ करना सीखा और हॉर्स को चलाना सीखा, कि हॉर्स को कंट्रोल कैसे करते, चलाते कैसे, लड़ते कैसे, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली थी। उसके बाद एग्रीकल्चर में और क्राफ्ट में इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ वो हम आपको बताने वाले हैं। देखो काफ़ी ज़्यादा बेटर टूल्स आने लगे क्योंकि अब आयरन के बनने लगे, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ। अब बार्ले, राइस,
चावल वगैरह, वीट वगैरह, ये सब कुछ हमारे अब प्रोड्यूस होने लगे थे आर्यन के टाइम पर। ठीक है ना। अब इस टाइम पर क्या था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की वैरायटी चेंज हो रही थी। जैसे आर्ट और क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। लोग लेदर का वर्क करते थे, बर्तन बनाते थे, कारपेंट्री का वर्क करते थे। ठीक है ना। और पेंटिंग करते थे। ठीक है ना। पॉटर्स के ऊपर, ये हमारे लेटरल वैदिक आर्यंस के टाइम पर। मतलब पॉलिटिशियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चलो हम पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारा राजा हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था लेटरल वैदिक पीरियड में। ठीक है ना। इसके लिए इंपॉर्टेंट थी सभा समिति। ठीक है, जो कि काफ़ी टाइम के बाद डिक्लाइन हो गया है। उसके बाद किंगशिप आ गई, एक राजा का अपना प्रभुत्व आ गया, उसकी हेरिडिटी सिस्टम आ, क्राउन सिस्टम आ गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है ना। ये धीरे धीरे पास होने लगा, बड़े से छोटे पर ये आने लगा। सबसे बड़ा जो बेटा हुआ करता था वही राजा बनता था। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, जो किंग था वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, रिचुअल्स कराने लगे, सेक्रीफाइसेस करने लगे, यसुर और अश्वमेध याचना करने लगे। ठीक है ना। जो राजा वगैरह होते थे वो अपनी पावर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस क्या करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ करा लिया, अश्वमेध यज्ञ करा लिया। ठीक है ना। रिचुअल्स इंक्रीज करने से क्या होता था, उनकी पावर इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है ना। जो किंग था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था, उसकी पावर और भी ज़्यादा पावरफुल हुआ जाती। जो किंग था वो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट किया करता था बहुत सारे लोगों से, उसकी पावर फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो ही रही थी, पोजीशन स्ट्रांग थी। लेटर वैदिक पीरियड में जो किंग थे उनके पास ज़्यादा रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी। ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्मी को इकट्ठा करना शुरू कर लिया, क्योंकि इन्हें वॉर वगैरह करवाना पड़ता था। ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि वर्ना सिस्टम हमारा उस टाइम पर फिक्स सिस्टम था, जो कि जन्म से ही हुआ करता था। जो पर्सन जिस कम्युनिटी में पैदा होगा उसको वही सारी चीज़ें दी जाएंगी। जैसे जो पर्सन प्रोफेशन हुआ करते थे, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उनका अच्छा हुआ करता था, तो वही लोग डिसाइड करते कि कैसे लोग वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है। जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो हमारे पूजा पाठ करते थे, स्पिरिचुअल हुआ करते थे, और वही सोसाइटी के सबसे बड़े हेड माने जाते थे। जो रिलीजियस सेरेमनीज हुआ करती थी जिसमें ब्राह्मण वगैरह आते थे। ठीक है ना। उसके बाद वही टीचर, गुरु, स्कॉलर्स। ठीक है ना। वही रिलीजनल भी हुआ, एजुकेशन कंट्रोल भी उन्हीं के हाथों में दिया गया था। ठीक है ना। उसके बाद क्षत्रिय हुआ करते थे। ठीक है ना। क्षत्रिय हुए थे, वो लड़ाई करते थे। लड़ाई का सारा धनुर्विद्या, तलवार सिखाना, गदा वगैरह सिखाना, ये सब उन्हीं के अंडर में हुआ करता था। ठीक है ना। ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। वैश्य हुआ करते थे, वैश्य हमारे एग्रीकल्चर देखते थे, बर्तन बनाते थे, बिजनेस करते थे। लेकिन जो शूद्राज उनकी कंडीशन उस टाइम पे बहुत ही बुरी थी। ठीक है ना। वो सबसे नीचे के माने जाते थे और वो इन तीनों को सर्व करते थे। ये हमारा जन्म से ही हुआ करता था। इस उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। शूद्रास को बहुत गंदी नज़रों से देखा जाता था, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था, सताया जाता था, परेशान किया जाता था। ठीक है ना। जैसे जैसे लेटर वैदिक एंड हुआ, ठीक है ना, जो 4 आश्रम्स थे, ठीक है ना, जैसे हमारी 4 लॉन्ग जर्नी जो थी, हमारी 4 स्टेजेस लॉन्ग जर्नी ऑफ अ मैन। ठीक है ना। वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग से ब्रह्मचर्य स्टूडेंट लाइफ को बोला जाता था। ठीक है। उसके हमारा गृहस्थ हमारी वो वाली लाइफ वो होती थी जिसमें हम एक लड़की से शादी करते थे, जिम्मेदारी निभाते थे, बच्चे बच्चे एंड ऑल। ठीक है ना। सारी फैमिली की जिम्मेदारी निभाया करते थे। उसके बाद वन प्रस्था में क्या हुआ करता था कि जो आदमी हुआ करता था वो वन की साइड चला जाता था, उसकी लाइफ थोड़ी सी स्लो हो जाती थी। ठीक है ना। अपनी फैमिलीज की ड्यूटीज अपने बच्चों को देकर चला जाता था, नेक्स्ट जनरेशन को देकर चला जाता, अपनी लाइफ को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद संन्यास में क्या था, लास्ट स्टेज होती थी हमारी आदमी की। ठीक है ना। जिस टाइम पे वो क्या करता था, पेड़ के नीचे बैठ जाता था, रिटायर हो जाता था, जंगलों में रहना, जंगलों में खाना, भगवान की भक्ति करना, ये सभी उसका लाइफ हुआ करता था। ठीक है ना। रिलीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। उस टाइम का रिलीजन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, रिचुअल्स ज़्यादा थे, सेक्रीफाइसेस ज़्यादा थे। ठीक है ना। और जो प्रैक्टिसेस थी वो स्टेटस और रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ करती थी। ब्राह्मण्स को सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ऊंचा अधिकार मिलता था। ब्राह्मण्स ही सबसे ज़्यादा सोसाइटी में उस टाइम पर प्रभुत्व थे, इस्टेब्लिश थे, और उनका स्टेटस काफ़ी अच्छा था। ठीक है। उसके बाद चैरियोलिथिक एज की बात करते हैं। ठीक है ना। इस टाइम पर क्या था, जो न्योलिथिक एज थी उसके बाद हमारी
कैलोलिथिक एज आई, ठीक है ना। इस टाइम पर ये हमारी जो एज थी वो हमारी कॉपर की एज हुआ करती थी, ठीक है ना। कॉपर आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टोन्स बनने लगे। जो कैलोलिथिक एज कल्चर था वो नॉन रूरल अर्बन था, मतलब शहरीकरण नहीं था ज़्यादा उसमें, और हड़प्पन कल्चर का भी नहीं था, ठीक है ना। सबसे पहले इंडिया अपीयर हुआ था इसमें 2000 बीसी के टाइम पर, ठीक है ना। उस टाइम पर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हॉर्सेस मिट्टी के बनाए जाते थे। और आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज हुई थी उससे इंफॉर्मेशन मिलता है कि उस टाइम पर डिस्पोजल हुआ करता था डेड बॉडीज़ का, ठीक है ना। मेगालिथिक्स में क्या था कि जो हमारी डेड बॉडीज़ हुआ करती थी उसको वो वहाँ से हमें मिली है आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, ठीक है ना। और बोला जाता था कि इन डेड बॉडीज़ को काफ़ी अच्छे से जलाया जाता था, ठीक है ना। उनके साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिला करती थी, खाने की, पीने की, और कपड़े वपड़े मिला करते थे, ठीक है ना। इसकी वजह से हमारा जो चैलोलिथिक कल्चर था और ट्रेडिशन था, ये उसकी इन्फॉर्मेशन हमको देता है। थैंक यू, बाय। चैप्टर रीड कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाय।